पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल ने रानीगंज गौशाला के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष को किया सम्मानित। रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी की उपस्थिति में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मीडिया हाउस अप्रिसिएशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स, कोलफील्ड चेंबर ऑफ कॉमर्स, रानीगंज सीताराम जी मंदिर कमेटी, श्री श्याम बाल मंडल, रानीगंज मारवाड़ी युवा मंच एवं डेमोक्रेटिक चौपाल के प्रतिनिधि उपस्थित होकर इस सम्मान समारोह के साक्षी बने। लोकप्रिय टीवी न्यूज चैनल पब्लिक टाइम्स की तरफ से कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी की शाखा रानीगंज गौशाला के अध्यक्ष ललित खैतान, सचिव विमल लोहिया और कोषाध्यक्ष श्रवण कानोड़िया को उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए विशेष सम्मान से नवाजा गया। पब्लिक टाइम्स कार्यालय में ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात एडीडीए के चेयरमैन तापस बैनर्जी, एडीडीए के वाइस चेयरमैन एवं दुर्गापुर महकमा अस्पताल के रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन कवि दत्ता, उद्योगपति रामकुमार सारदा, दुर्गापुर नगर निगम की पूर्व पार्षद धृति बैनर्जी जालान, श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड के डायरेक्टर सुमित चक्रवर्ती, जुगल किशोर गुप्ता व विष्णु सराफ मुख्य रूप से उपस्थित थे। सम्मानित अतिथियों ने रानीगंज गौशाला के अध्यक्ष ललित खैतान, सचिव विमल लोहिया और कोषाध्यक्ष श्रवण कानोड़िया को उनके विशिष्ट सेवा कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर और उत्तरीय एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। यहाँ बता देना जरूरी है कि वर्ष 2010 से ललित खैतान रानीगंज गौशाला में अपनी सेवा दे रहे हैं। पहले वे रानीगंज गौशाला के सचिव नियुक्त हुए थे और फिर वर्ष 2014 में नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष चुने गए थे और तब से वे अध्यक्ष का दायित्व कुशलता पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। 10 वर्षों तक गौशाला के अध्यक्ष रहते हुए अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन करने को लेकर भी पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल के तरफ से ललित खैतान को विशेष सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ विनोद कुमार जायसवाल ने बताया कि आखिर क्यों रानीगंज गौशाला के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को इस विशेष सेवा सम्मान से नवाजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि रानीगंज गौशाला के ये सभी पदाधिकारी विगत कई वर्षों से निस्वार्थ भाव से गौ सेवा कर रहे हैं। गौशाला के जितने लोग हैं, ललित बाबू हैं, आपके जाके यहाँ के सेक्रेटरी हैं, शरद कानोड़िया जी हैं, लोहित जी हैं, ये लोग सब लोग अपनी टीम को लेके सुबह सुबह गौशाला पहुंच जाए। लगभग कितना 100 से ऊपर गाय हैं, उनको अपने हाथों से खिलाना, दाना देना, ये देना। विधायक तापस बैनर्जी ने भी रानीगंज गौशाला के सदस्यों की गौ सेवा की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें गौशाला जाने का अवसर मिला है और उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से वहां गौ सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है। ঠাকুর রামচন্দ্র বলতেন যে ফুলের গন্ধ এমনি বেরোয় না, ফুলটা নাড়াচাড়া করতে 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 ফুলের গন্ধ বেরোয়। তো আপনারা যে ত্যাগের মধ্যে আছেন, সেবার মধ্যে আছেন, সেইটা নিশ্চয়ই একদিন হবে। আর এটা মানুষকে যেন আরো বেশি করে অনুপ্রাণিত করে, যারা এখন হাতে বসে আছে, ইয়ে আছে, তারাও যেন অনুপ্রাণিত হয়। আমার থেকে অনেক ভালো লেগেছিল, যেমন কত নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছে, কত নিঃশব্দে কাজ করছে। এই লোকগুলো মহান লোক ভাই, আমরা সামনে সেই সব লোককে দেখি যাদের আমরা ইয়ে করি, কিন্তু এই লোকগুলো কোনো পদপ্রদীপের আলো আছে না। তো যাক, আজকে বিনোদ একটা খুব ভালো কাজ করলো। এই যে কাজটা তুমি করলে, এর মধ্যে ওরা একটু বেশি ইন্সপায়ার, আরো ভালো করে এই কাজটা করতে চাইবে। এইটা একটা এটা মূল্য আছে। যাই হোক, ঈশ্বর আপনাদের সুস্থ রাখুন এবং পরবর্তীকালে আপনাদের কাজ। एडीडीए के वाइस चेयरमैन और दुर्गापुर महकमा अस्पताल के रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन कवि दत्ता ने भी गौशाला के सदस्यों के निस्वार्थ गौ सेवा की प्रशंसा की। আর গৌশালা সম্বন্ধে সত্যি আমার কোনো ধারণা নেই। হ্যাঁ, আরেকটা ধারণাও ছিল না, সেটা হয়ে গেল। বিনোদ যে এত ভালো বলতে পারে, এইটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করি।
श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड के डायरेक्टर सुमित चक्रवर्ती ने कहा कि पब्लिक टाइम्स के सौजन्य से उन्हें ऐसे कार्यक्रम में पहली बार शामिल होने का अवसर प्रदान हुआ है। उन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से श्याम सेल परिवार भी गौ सेवा के कार्य से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली ऐसा कोई अनुष्ठान में आने का सौभाग्य इसके पहले नहीं हुआ था। विनोद जी को स्पेशली मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ उसके लिए कि ऐसा एक अनुष्ठान में आने का मौका दिया। हम लोग आप लोग जानते हैं स्टील इंडस्ट्री में काम करते हैं। स्टील इंडस्ट्री में स्टील चला रहे हैं, स्टील इंडस्ट्री चल रहा है कैसे आप लोगों को पता है। इसके साथ साथ बहुत सारे काम करने का कोशिश करते हैं। जो आसपास का गांव है उससे जुड़े हुए आदमी हैं उसको लेके आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो इसमें एक हम लोग का इनिशिएटिव है जो है अवेयरनेस कैंपेन जो है कैटल के। और हमारा जो चेयरमैन सर है श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल, उनका ही इंस्पिरेशन है। वो चाहते हैं, उनका ऐसा योगदान है बहुत सारे गौशाला में, आप लोगों को किसी को पता हो भी सकता है। और उसी के इंस्पिरेशन में हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमारा उद्योगपति रामकुमार सारदा ने भी रानीगंज गौशाला के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष समेत तमाम सदस्यों के निस्वार्थ सेवा भाव की प्रशंसा की। आए हुए हैं और उनकी सेवा को एडिटर इन चीफ पब्लिक टाइम ने बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं आपका दिल से धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। पूर्व पार्षद व नगर निगम की कोऑर्डिनेटर धृति बैनर्जी जलान ने भी गौ सेवा के महत्व पर अपने विचार रखे और कहा कि दुर्गापुर में एक संस्था की तरफ से गौशाला संचालित की जा रही है। आज गौशाला में जैसे फ्लरिश कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि दुर्गापुर में भी थोड़ा सा तापोज़ा नजर दे। वहाँ पर भी जो गौशाला है वो छोटा पड़ रहा है। एक उमंग बोल के हम लोगों ने खोला है एक एनजीओ के साथ टाई अप करके। कभी मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तक वैसे डेवलप नहीं हुआ है, कभी मौका मिलेगा तो यहाँ पे सबको ये एक इन्विटेशन दे के जाती हूँ कि एक प्रोग्राम हम लोग वहाँ करेंगे। वहाँ पर भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं इस उमंग एनजीओ से, जहाँ पर गौशाला प्लस एनिमल्स लोगों का एक हॉस्पिटल भी बन रहा है जिसमें उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। सिर्फ गाय, बकरी, भैंस ये नहीं, उसमें कुत्ते, बिल्ली, मतलब हर तरह के, क्योंकि एक इकोसिस्टम को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। व्यवसायी जुगल किशोर गुप्ता ने कहा कि रानीगंज में जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें रानीगंज गौशाला अपनी अलग पहचान रखती है, क्योंकि गौशाला से जुड़े सदस्य वर्षों से गौ सेवा कर रहे हैं। गौशाला के विषय में जो ये आज आलोचना और मतलब कि जो सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है, अभी जो कमेटी चल रही है, जो काम कर रहे हैं हमारे सब भाई लोग, इतना बढ़िया और इतना सुंदर काम चल रहा है कि जो अपने रानीगंज की जितनी भी संस्थाएं हैं, मैं तो ये कह सकता हूँ सभी से आगे ये संस्था चल रही है। हमारे जो चाचा जी लोग पहले पुरानी जो चला रहे थे वो भी कोई कम नहीं थी, वो उस टाइम में वैसा ही संभव था, इसलिए वैसा चल रहा था। आज के टाइम में जो संभव हो वो चल रहा है। रानीगंज गौशाला के संस्थापक सदस्य विजय झुनझुनवाला ने बताया कि किस प्रकार से गौशाला की नींव रखी गई थी और तब से गौशाला सफलता के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने मौजूदा कार्यकारिणी के सदस्यों की गौ सेवा की जमकर सराहना की। करोड़ देवी देवता अपने अंदर रखती है, उसकी सेवा करना हमारा प्रथम कर्तव्य था। इसी उद्देश्य को लेकर मैं गौशाला से इन्वॉल्व हुआ। मेरे पूज्य चाचा जी बहुत वर्षों से गौशाला की सेवा करते थे। जब जो भी हो, मैं और मेरी टीम गौशाला को काफ़ी अरसे तक ये किया। उसके बाद जो गौशाला को संभाले, संयोग से ललित बाबू खेतान हमारे से मुलाजिम हुए और उन्होंने कुछ अपनी इच्छा व्यक्त की। मैंने तुरंत अपनी सदस्यों के साथ मीटिंग कर एक इलेक्शन में उनको रिक्वेस्ट किया। रानीगंज गौशाला के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक कालोटिया ने गौशाला की मौजूदा गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्ष 2014 में जब नई कार्यकारिणी ने कार्यभार संभाला था तो उस समय गौशाला में लगभग 100 गोवंश थे, जबकि मौजूदा समय में गौशाला में लगभग 400 से ज्यादा गोवंश हैं।
गौशाला के विस्तार की योजना पर भी विचार किया जा रहा है और इसके लिए जमीन की जरूरत है। जनसंपर्क यात्रा कर रहे थे उस दौरान रानीगंज गौशाला आए थे और अपने साथ एक बोरा केला लेकर आए थे और अपने हाथों से गौ माताओं को और दीदी भी विवेक के साथ पाई थी सौंपी थी। 2014 के साल में कार्यकारिणी का चुनाव हुआ और 2014 में एक युवा कार्यकारिणी ने रानीगंज गौशाला का कार्यभार संभाला। तब से लगभग आज 9-9 वर्ष हो गए हैं हम सभी गौशाला से जुड़े हुए हैं। और जिस समय हम गौशाला में आए थे उस समय करीब 100 के आसपास गौवंश थे। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि करीब लगभग 400 के आसपास गौवंश हमारी गौशाला में हैं और ये सभी गौवंश गौशाला में ही पैदा हुए हैं। इस अवसर पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भरतिया, सचिव मनोज केशरी, श्री श्री सीताराम जी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष विमल बाजोरिया, कोषाध्यक्ष ललित झुनझुनवाला, मारवाड़ी युवा मंच की रानीगंज शाखा के अध्यक्ष श्याम सुंदर जलान, सलाहकार राजेश जिंदल, श्री श्याम बाल मंडल के आदित्य विक्रम केजरीवाल, कोलफील्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव सुशील गनेरीवाल, डेमोक्रेटिक चौपाल के तरफ से हरी सोमानी व रमेश मारोदिया समेत अन्य कई गणमान्य मौजूद थे, जहां उन्होंने विधायक एवं एडीडीए के चेयरमैन तापस बनर्जी को सम्मानित किया। रामबाबू यादव के साथ विप्लव बादेकर की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। मुझे ये ऐलान करने में बड़ी खुशी हो रही है कि हम पेश करने वाले हैं बेमिसाल ताकत वाला नया SEL टाइगर TMT रीबार। स्वागत नहीं करोगे हमारा?